Subscribe the channel and press the bell icon so that you never miss any updates. तारिक खान भाई जुड़े हैं हमारे साथ। तारिक खान साहब जरा अपना कैमरा ऑफ करें। नीचे लिखा हुआ होगा स्टॉप कैम, देखो नीचे लिखा ना माइक के बराबर में स्टॉप कैम, वहां से अपना कैमरा बंद कर लो, मैं आपको ऊपर ऐड करूंगा। फिर जल्दी से कर लें सिद्धार्थ भाई, तुम लोगों का जी बात जो क्षमा है कीजिए। तुम लोगों का बात जो है इलॉजिकल है, लेकिन मेरा मोहम्मद बुराक पे जो है आसमान पे गया था, ये बड़ा लॉजिकल है सिद्धार्थ भाई। जी वो भी बिना किसी स्पेस सूट के। स्पेस सूट छोड़ दीजिए, वकील जिस पे साहब। चढ़ के गया वो देखिए। आपका क्या विचार है कि जब ये क्रिएशन हुई है, ये क्रिएशन जब बनाई है बनाने वाले ने, तो उसने पहले पूरा यूनिवर्स, चांद सितारे सूरज बनाया होगा या पृथ्वी बनाई होगी? सबसे पहले क्या बनाया होगा सर? देखिए, अगर हम सनातन धर्म की बात करें तो वो तो बहुत डिफरेंट नहीं चीज है। नहीं, वो अकॉर्डिंग टू साइंस, अकॉर्डिंग टू साइंस, अकॉर्डिंग टू साइंस हम चलेंगे जी। अकॉर्डिंग टू साइंस इसमें कहीं क्लियर नहीं है। साइंस अभी तक बता ही नहीं पाया सृष्टि कैसे बनी है। नहीं, वो भी ये वही कहते हैं नहीं, कि रॉन्ग मैं बात है। बिग बैंग नहीं नहीं बिग नहीं, बैंग ऐसा से नहीं। सारा मटेरियल एक्सप्लोड हुआ है सारा, और वो बड़ी तेजी से जी जी, प्रकाश की गति से फैल रहा है। वो तो उनका अलग मैं थ्योरी है। एक्चुअली आपको, मैं सुनिए, मैं आपको यही पॉइंट देना चाह रहा हूँ यहाँ पर। बिग बैंग होने के लिए, बिग बैंग होने के लिए किसी जगह पर उसके लिए भी यूनिवर्स का होना आवश्यक है। हाँ, स्पेस और होना बिग बैंग चाहिए। थ्योरी के कोई चीज अनुसार रखने के लिए वो जगह जी, घेरती है। कोई स्पेस भी चीज होना, होगी वो जगह घेरेगी। बिल्कुल जी बिल्कुल, स्पेस तो अवेलेबल था तभी बिग बैंग हुआ। अब बिग बैंग हुआ नहीं हुआ ये फर्दर डिस्कशन है, क्योंकि ये प्रूवन थ्योरी नहीं है अभी कंप्लीटली, तो इस पर रिलाई नहीं कर सकते। लेकिन इतना तो हम सभी जानते हैं कि कोई भी चीज होने के लिए कोई ना कोई स्पेस तो होना चाहिए, तो स्पेस तो अवेलेबल था। और अगर बिग बैंग की थ्योरी के अनुसार हम आगे चलते हैं तो यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि जमीन बनी ही बिग बैंग के बाद है। राइट सर? बहुत लेकिन बात। सर नहीं, आप जी जमीन कहते हैं या पृथ्वी कहेंगे उसको? हाँ, मैं आपको वही बता रहा हूँ। असल में ये जो आप तर्क शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये साइंस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, क्योंकि हमने और आपने, हम दोनों ने अलग प्लैनेट्स नहीं देखे हैं। साइंस ने हमें उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी है। ठीक है सर? तो हम जो जमीन देखते हैं, अल्लाह उसी जमीन की बात कर रहा है, क्योंकि वो इंसानों से बात कर रहा है, और वो उसी जमीन की बात कर रहा है जिसको हम देखते हैं, यानी वो पृथ्वी की ही बात कर रहा है। अब मैं सर आपको कुरान की क्रिएशन के रिगार्डिंग कुरान की चंद लॉजिकल वाली बातें बताता हूँ, जो कि हमारे इलॉजिकल काफिरों को समझ नहीं आती। हो सकता है हमारे उसामा भाई को बड़े अच्छे से समझ में आएगी। उसामा भाई जरा ध्यान दीजिएगा, तवज्जो चाहूंगा आपने आपकी। बड़े व्यंग्यात्मक तरीके से कही है बात, मजा आ गया। जी, तो यहाँ पर सूरा फुस्सिलत, सूरा नंबर 41 है सर, ये नोट कीजिए। 41 की 9 से लेकर 12 तक मैं पढ़ूंगा। सूरा नंबर 41 वर्स नंबर 9 to 12। इसमें अल्लाह क्रिएशन का सीक्वेंस बता रहा है कि उसने किस सीक्वेंस में क्या चीजें बनाई और कितने दिन में बनाई है। यहाँ पर अल्लाह कहता है 9 में, आप कह दीजिए क्या तुम उस अल्लाह का इनकार करते हो? अब ये किससे कह रहा है? इंसानों से कह रहा है कि तुम इनकार करते हो। अब सर ये मार्स वालों से तो कह नहीं रहा कुरान में, क्योंकि मार्स में तो भेजी नहीं कुरान उसने, जमीन में भेजी है ना, तो जमीन वालों से ही बात कर रहा है वो, तो इसी जमीन की बात कर रहा है सर वो, कि आप कह दीजिए क्या तुम उस अल्लाह का इनकार करते हो और तुम उसका शरीक मुकर्रर करते हो जिसने 2 दिन में जमीन पैदा कर दी। 2 दिन में जमीन पैदा कर दी। उसके बाद 10 में आता है और कहता है और इसने जमीन में इसके ऊपर से पहाड़ गाड़ दिए ताकि ये जमीन तुमको लेकर के उड़ ना जाए। वाह। और इसमें बरकत रख दी और इसमें रहने वालों के लिए गिजाएं की तजवीज कर दी। गिजा का मतलब होता है सर खाने पीने की चीजें। अब आपको सीक्वेंस समझना है, पहले जमीन बनाई, फिर उसमें पहाड़ किलो की तरह ठोके कि कहीं जमीन उड़ ना जाए इंसानों को लेकर के, तो उसके बाद में जो है उसके अंदर खाने पीने की चीजें पैदा करी जो इसमें रहने वाले हैं। अब रहने वालों के लिए अगर खाने पीने की चीजें पैदा कर रहा है, मीन इसमें रहने वाले भी पैदा कर दिए, चरिंद परिंद, वो आगे बता रहा है। तो इसी में गिजाओं की तजवीज कर दी, इसमें कर दी सिर्फ 4 दिन में जरूरतमंद के लिए, यानी कि जो उसकी जरूरतमंद है, जो खाने पीने के जरूरतमंद है, उनके लिए 4 दिन में खाने पीने की चीजें पैदा कर दी, पहाड़ गाड़ दिए। तो अब ये देख लो, 2 दिन में जमीन बनाई, 4 दिन में पहाड़ गाड़े और खाने पीने की चीजें पैदा की, 6 दिन तो यही हो गए सर। यूनिवर्स कहाँ गया जी। अब आगे बढ़ते हैं चांद सर। सितारे वगैरह बाद में बनाए होंगे, आकाश गंगा वगैरह, हाँ नेबुला। हाँ, लेकिन वो कहता है कि वो सारी की सारी चीज उसने 6 दिन में बनाई, क्रिएशन पूरी। लेकिन यहाँ 6 दिन जो है जमीन को ही कंप्लीट करने में लग गए अल्लाह को। इसके बाद 11 में कहता है फिर आसमान की तरफ मुतवज्जे हुआ, अब यूनिवर्स की तरफ मुड़ा।
सुम्मस्तवा इला समाई, इसके बाद सुम्मा, सुम्मा का मतलब होता है उसके बाद, अस्तवा इला समा, समा का मतलब होता है आसमान, यूनिवर्स। तो यानी कि वो फिर नहीं नहीं, यूनिवर्स की आसमान तरफ अलग चीज मुड़ा। है, यूनिवर्स अलग चीज है। इनके मुताबिक सर, इनके क्लेम के अच्छा अच्छा मुताबिक अच्छा अच्छा। आसमान इज यूनिवर्स। हाँ, हम्म। बाकी हम तो जानते हैं आसमान क्या होता है, जिसको उसने लोहे की मजबूत छत बनाया जिसमें से हवाई जहाज आर पार निकल जाता है। एनीवे, जी। आगे बढ़ते हैं। फिर आसमान की तरफ मुतवज्जे हुआ और वो धुआं सा था, यानी कि अभी वो धुआं धुआं की शक्ल में था, फॉग की शक्ल में था। बस इससे और जमीन से फरमाया, यानी कि अभी यूनिवर्स जो है वो अभी क्रिएट नहीं हुआ, अभी फॉग की शक्ल में है और जमीन बन चुकी है। तो इससे और जमीन से हम्म। फरमाया कि तुम दोनों खुशी से आ जाओ या ना खुशी से। दोनों ने अर्ज किया, ए हमारे रब, हम खुशी से हाजिर हैं। जबान किसने दी थी उनको बोलने के लिए कि हम हाजिर हैं खुशी से? और मर्जी बताने के लिए दिल और सोच समझ किसने दी थी आसमान और जमीन को? अल्लाह ने दी होगी, जो हमको नहीं दिखाई दे रही। एनीवे, चलो इसे 12 में क्या कहता है? पर्सोनिफिकेशन मान लेते हैं कि चलो मानवीकरण अलंकार हाँ का इस्तेमाल किया है। हाँ जी। अब 12 में क्या कहता है? 12 में कहता है, बस 2 दिन में, यानी 6 दिन ऊपर हो चुके हैं, अब 8 दिन हो जाएंगे इन 2 दिन को मिला करके। हम्म। बस 2 दिन में 7 आसमान बना दिए और हर आसमान में उसके मुनासिब अहकाम की वही भेज दी, और आसमाने दुनिया को, यानी कि इस दुनिया के आसमान को चरागों से, यानी कि चांद और सूरज से जीनत दी और इसकी निगहबानी तय की। यानी कि अल्लाह ने चांद, सूरज, सितारे, यूनिवर्स सब जमीन को बनाने के बाद बनाया है। लॉजिक फंड इन कुरान, उसामा भाई। जी। और ये लोग आकर लॉजिक का बात करता है सिद्धार्थ भाई। अभी थोड़ी देर पहले एक बात चल रही थी ना, वो नदियों वाली या नहरों वाली, उसमें मेरे को एक थोड़ा सा हैरानी हुई कि पानी जो होता है ना वो ढलान की तरफ बहता है, और अगर वो ऊपर नहरें और नदियां हैं तो वो ढलान की तरफ ही बहेंगी, और वो कहाँ जाके किस समुद्र में मिलती हैं वो क्लियर नहीं है। तो वो कहाँ तक बह रही हैं, ढलान कितनी है, और ऊंचाई किस ऊंचाई से आ रही है। दूसरा, इसमें बहने के लिए जरूरी है कि अगर ढलान भी है तो बहेगी तब जब वहाँ गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा होगा। क्या अल्लाह को कहीं ये बताया कि ये बल भी होते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल होता है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होते हैं, और ये कैसे एक सारे जो प्लैनेट्स हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण कैसे बंधे हुए हैं मैं सोलर जब सिस्टम में। मैं जब मैं जब हाई स्कूल में पढ़ रहा था, एक बहुत मेधावी बच्चा था मेरी क्लास में। मेधावी हम्म। से आप समझ जाएंगे मैं किस क्यों मेधावी बोल रहा था उसको, यानी कि बहुत प्रतिभावान, बहुत इंटेलिजेंट बच्चा था। उससे टीचर ने पूछा, पानी का जो सोर्स है वो क्या है? उसने कहा, जी पानी का सोर्स जो है वो जमीन है। अब साइंस का टीचर पूछ रहा, पानी सोर्स क्या है? वो कह रहा, जी जमीन है। अब उसके बाद में टीचर उसका ये जवाब सुनने के बाद क्या उससे ये पूछेगा कि चूने का रासायनिक सूत्र बताओ, या उसको बुला करके कनपट्टी में 4 मारेगा? अल्लाह को तो पता ही नहीं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी कोई चीज होती है, या दो अरे तो मॉलिक्यूल सर, जब हाइड्रोजन अल्लाह के को होते हैं यही एक नहीं ऑक्सीजन तो का सर होता है। जब अल्लाह तो सर जब अल्लाह को यही नहीं पता कि पहले जमीन बनी है यूनिवर्स, तो वो आगे की चीजें कैसे बता सकता है जो आप पूछ रहे हो? वही तो बताना चाह रहा हूँ, इसलिए तो मेधावी बोल रहा हूँ उस बच्चे को मैं। ये अल्लाह भी वैसा ही मेधावी है, अरे आप इंटेलिजेंट। बड़े बड़े व्यंग्यात्मक तरीके से बोलते हो, ये इंटरेस्टिंग है। अच्छा, ये मैंने इस्लाम के बारे में जितना आपकी स्ट्रीम से जाना या और लोगों से जाना, उसमें कहीं भी नाप तोल की विभिन्न इकाइयों का वर्णन कहीं नहीं आता कि वजन कैसे नापते हैं, दूरी कैसे नापते हैं, क्योंकि वहां पर जैसे कहते हैं कि 500 दिन में वहां पहुंच जाए, 500 साल लगेंगे 7वें आसमान में पहुंचने के लिए, तो वो डिस्टेंस नहीं बताते हैं, समय बताया जा रहा है, किस किस स्पीड से जाएंगे, वो तो रिलेटिव हो नहीं, जाएगा। डिस्टेंस, हाँ डिस्टेंस छोड़ दें। जब आप जाने का टाइम बता रहे हैं तो कम से कम स्पीड तो बताएंगे ना, किस स्पीड हाँ, से? तो वो वो भी तो नहीं बता रहा रिलेटिव अल्लाह। है ना तब। किस स्पीड से वो भी नहीं जाएंगे बता तो रहा 500 साल लगेंगे, है। पैदल जाएंगे या बाइक से जाएंगे या स्पेस क्राफ्ट से जाएंगे। नहीं मैं जब एक्चुअली बाइक पे चलता हूँ और किसी जगह की मैं लोकेशन डालता हूँ, तो वो अप्रोक्स जो एवरेज स्पीड होती है, उसके हम्म। अकॉर्डिंग मुझे डेस्टिनेशन में टाइम लगने वाला टाइम बताता है। लेकिन सर मेरे हम्म। पास सुपर बाइक है जिसकी हम्म। मैक्सिमम स्पीड जो है वो 180 किलोमीटर पर आवर है। तो जब मैं हम्म। उसे 120 140 पे दौड़ा देता हूँ ना सर, तो वो जो 2 घंटे का टाइम दिखा रहा होता है ना मुझे गूगल मैप, वो घट करके सर वो मुझे 50 या 55 मिनट दिखाने लगता है।
तो क्यों? क्योंकि वो उसकी जो दूरी है ना सर, वो मेरी स्पीड को ट्रैक करके नाप करके बताता है मुझे। ये मस्ट है कि कितना टाइम लगेगा ये जानने के लिए, आपकी स्पीड क्या है चलने वाली। अल्लाह यहाँ पर टाइम तो बता रहा है लेकिन स्पीड नहीं बता रहा। अगर 500 साल लगने वाले हैं, मान लो 50 की स्पीड पे, अगर बंदा 100 की स्पीड पे चलने लगे तो फिर तो 250 लगेंगे। अल्लाह की तो कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। देखिए बुराक पे अगर गए थे तो जो मुंह होगा ना, डायरेक्शन वो ऊपर की तरफ, सामने की तरफ होगा। जब वापस आते हैं तो मुंह जो है पृथ्वी की तरफ होगा। रिवर्स गियर में तो आया नहीं होगा, और जब पृथ्वी की तरफ मुंह करके आएगा तब तो दिख गई होगी पृथ्वी गोल है। ये बात अलग है, लेकिन थोड़ा सा नहीं एलिमेंट हो गया, ताल्लुक नहीं इसका। आप और आपका भाई दोनों एक रजाई में सर्दी में सोए, रजाई गर्म हो जाती है ना अंदर से सोने के बाद, और दो लोगों के रूम, वो जो बॉडी होती है उसकी हीट से और डबल गर्म होती है। अगर आप उस रजाई में से निकल करके वॉशरूम चले गए या कहीं बाहर चले गए, और फिर आप आकर के उस रजाई में वापस घुसते हैं, तो रजाई ठंडी होगी कि गर्म होगी? क्योंकि उसमें आपका भैया लेटा हुआ है। गरम होगी सर। वाह वाह शेम 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 वाह शेम शेम शेम। बिस्तर गरम मोहम्मद की तेजी की वजह से नहीं, उम्मे हानी की मौजूदगी से था। हाँ हाय हाय हाय। कुंडली बीनती रही थी, मतलब कुंडली बीनती मोमिनो अरे सर मोमिनो, बिस्तर तो था लेकिन गर्म करने वाला भी था। होए 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 होए। तुमने आज यानी कि तक ये बिस्तर कमेंट नहीं गरम सुना, किसी और बिस्तर गर्म करने वाला? तो तुम समझो उनकी बात को, उनकी यार, उनके वर्ड पे मत जाओ, उनकी भावनाओं को समझो। बिस्तर गर्म की बात कर रहे हैं वो, इस्लाम में है ही क्या बिस्तर गर्म करने के अलावा? है ना। ये बातें बताई नहीं जाती, इस तरह का जो छोटे कॉमेडी दिखाते थे वो जी मजा आ जी जाता जी उसमें। माशाल्लाह कह चलिए रहे हैं आपका यार बहुत किया है बहुत सर। धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया और मेरी शंका का समाधान जी किया। कुछ जानकारी थी वो मुझे मिल गई है, और जी। ऋग्वेद तो खैर मैं पढ़ ही चुका हूँ 2 बारी। ये आपने ये आपने मेरे से तो सवाल कर लिए, मैं एक लॉजिकल आदमी हूँ इसलिए मैंने जवाब भी दे दिया आपको। लेकिन किसी मोमिन से सवाल मत कीजिएगा, वरना जवाब आपको यही मिलेगा सर। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। होती है अंकल, बताना जरा। तो मैंने कहा यार तुम कितने साल मदरसे में पढ़ा है? कहता 6-7 साल तो पढ़ा ही हूँ। फिर मैंने कहा फिर अभी तक नहीं पता लगा तेरे को बारिश कैसे होती है? नहीं सर, वो बता दी ना उसने, ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग हाँ जाती हैं हाँ सर। हाँ। जी। एनीवे, धन्यवाद आपका थैंक बहुत यू बहुत जुड़ने के थैंक लिए। यू। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्ते जी।